ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को हरिसेनी एकादशी की व्रत कथा को सुना रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस हरिसेनी एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण से इस एकादशी का नाम हरिसेनी एकादशी पड़ा। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा की जाती है। घी के दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को पान और सुपारी अर्पित करने के साथ साथ मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की पूजा आराधना की जाती है। अब इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे नारद, एक एकादशी पद्मनाभा नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सतयुग में सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल में प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हो, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चला गया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताइए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का उपाय भी बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है।
सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने और तप का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यद्यपि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई और उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिसेनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो और पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक हरिसेनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किशमिश का सागर लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि ले सकते हैं और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माता लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इन मंत्रों का भी जाप किया जाता है भक्ति भाव के साथ। ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने पूजा अर्चना की है, भगवान की पूजा अर्चना की है, व्रत रखा है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।